अंजड़ शहर में झांकियों की रही धूम। हजारों लोगों ने रात भर झील मिलाती झांकियों का आनंद लिया। नगर परिषद अंजड़, सीताराम सरकार ग्रुप, सिरीवी समाज अंजड़ एवं अन्य समाजों द्वारा झील मिलाती झांकियां निकाली गई। पुलिस प्रशासन मुस्तैद रही। अंजड़ नगर के टीआई आर चौहान अपनी टीम के साथ मुस्तैद रहे। रतलाम जिले में अतिवृष्टि और पीला मोज़क बीमारी के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा फसल नुकसान का सर्वे नहीं कराए जाने से किसानों में आक्रोश है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। रतलाम ग्रामीण कांग्रेस जिलाध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत ने कहा कि बीमा कंपनियों ने किसानों के खातों से करोड़ों रुपए की प्रीमियम राशि तो वसूल ली, लेकिन आज तक उन्हें बीमा पॉलिसी का लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी और उन्हें उनका हक दिलाएगी। धरने के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम सुनील जायसवाल को सौंपा गया, जिसमें खराब फसल का तत्काल सर्वे कराने, किसानों को उचित मुआवजा दिलाने और बीमा कंपनी से लाभ दिलाने की मांग की गई। इस अवसर पर कई कांग्रेस नेता और किसान मौजूद थे। बीमा कंपनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी और सरकार की मिलीभगत से जो किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है उसको उजागर करने के लिए हम यहाँ पहुंचे थे। एक तो इनका यह कहना है कि पीला मोज़क जो बीमारी है उससे ये व्यक्तिगत नुकसानी में इसको आकलन नहीं कर रहे हैं, वो कवर नहीं होती है बीमा कवर। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ पे हमारे क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई है और जल भराव से जब आप इसको नुकसान दे रहे हैं तो ये जल भराव ही है। वास्तव में जल भराव से ही बीमारियाँ आई है, इसलिए यहाँ इससे फसल बीमा में इस बीमारी को कवर किया जाना चाहिए और नुकसान जो है उनका पूरा मान करके उनको मुआवजा मिले। दूसरा कि फसल बीमा के जो टोल फ्री नंबर है 144447, उस पर जब हम टोल फ्री नंबर पर कॉल कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप पॉलिसी नंबर बताओ। किसी किसान को पॉलिसी नहीं मिली, तो हमने कहा कि भाई आप पॉलिसी नंबर कैसे मांग रहे हैं जब आपने पॉलिसी नहीं दी। पॉलिसी यदि किसानों तक पहुंचेगी तो उसकी नियम शर्तें सब सरकार को पढ़ के किसान लड़ पाएगा अपनी लड़ाई। इसलिए हम उस पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। जो वाजिब लड़ाइयाँ हैं उनके लिए हम यहाँ पहुँचे थे और एसडीएम से हमारी सकारात्मक बात हुई। हमें उम्मीद है कि इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। अब तक कहीं किसान क्षेत्रों में सर्वे नहीं हो पाया है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का एक और झूठ हमको सब जगह पकड़ में आ गए। अभी हम बड़ौदा थे, वहाँ तहसीलदार ने हमसे कहा कि कोई सर्वे का लिखित आर्डर नहीं आया। यहाँ भी एसडीएम ने हमको अभी सार्वजनिक रूप से कहा है कि कलेक्टर ने सर्वे के कोई आदेश अब तक लिखित रूप से नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक सोशल मीडिया पर पोस्टर डाल रहे हैं कि हमने सर्वे के आदेश करा दिए, सर्वे के आदेश करा दिए, और उन्हीं की सरकार के उनके अधिकारी हजारों लोगों के सामने बोल रहे हैं कि कोई सर्वे का आर्डर लिखित रूप से नहीं आया। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कलेक्टर तत्काल सर्वे के आदेश जारी करें और बीमा कंपनी, राजस्व विभाग, कृषि विभाग की टीमें बनाकर गांव-गांव लोगों के खेतों तक भेजें और किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने में मदद करें। अगर जल्द सर्वे नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा? कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। देखो, भूख से मर रहे हैं किसान और 4 साल से किसान घाटे में है, परेशान है, मरने की कगार पे है। तो मरने से तो अच्छा मारना ही है, इसलिए हम सब लोग फिर चढ़ाई करेंगे। ब्लॉक लेवल पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों की मांग को उठा रहे हैं। जो अतिवृष्टि में आज पूरी तरह फसल बर्बाद हो चुकी है उसका भरपाई की सरकार करे, उसकी लड़ाई हम सड़कों पे लड़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से आज हमने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया है, हम कलेक्टर कार्यालय का भी घेराव हजारों किसानों के साथ करेंगे। ओके सर, थैंक यू। इस ज्ञापन में इनके द्वारा यह बताया गया है कि अभी यहाँ पर जो पानी अत्यधिक मात्रा में गिरा है उसमें जो किसानों की फसलें वगैरह नष्ट हुई है, तो इसका सही ढंग से इनका फसल बीमा संबंधित इनका मतलब क्लेम वगैरह भी प्राप्त हो और फसल बीमा जो राशि प्राप्त हो, मतलब फसल बीमा संबंधित राशि इनको सही ढंग से प्राप्त हो। मेरे द्वारा यहाँ पर फसल बीमा संबंधित भी मतलब बुलाए गए थे जो क्षेत्रीय यहाँ पर संभाल रहे हैं, और एग्रीकल्चर का भी टीम मैंने बुलाया था। इनके द्वारा भी जो प्रोसेस वगैरह है वो इनको बताया गया है, समझाया भी गया। सर्वे अभी कंटिन्यू भी चालू है। सारे ही मतलब राजस्व का अमला, एग्रीकल्चर का अमला और जो फसल बीमा के है ये फील्ड पर ही है, और अभी बस यहाँ से ज्ञापन लेने के पश्चात ये वापस फील्ड पर भी जाएंगे। सर कितना है अब तक नुकसान हुआ है? नहीं, अभी ऐसा मैं कुछ भी नहीं बता सकता।
खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा से। टांडा में आयोजित वृहद स्वास्थ्य शिविर में 4000 से अधिक मरीजों की स्वास्थ्य जांच और उपचार किया गया। मरीजों को परामर्श, जांच और उपचार के लिए शासन के द्वारा निःशुल्क कैंप लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की मेहनत रंग लाई। 1000 से अधिक जनों की हुई सोनोग्राफी, 128 मरीजों की हुई इको जाँच। कैंप में हृदय के परीक्षण के लिए विशेष इको जाँच की व्यवस्था की गई, जिसमें 128 मरीजों की इको जांच की गई। वहीं 6 सोनोग्राफी मशीनों के द्वारा 1075 मरीजों की सोनोग्राफी की गई, जिसमें सामान्य और गर्भवती महिलाएं शामिल है। कैंप स्थल पर ही रक्तदान की व्यवस्थाएं भी की गई थी। 11 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं उक्त कैंप को लेकर स्वास्थ्य विभाग पिछले 15 दिनों से मेहनत कर रहा था। CHMO डॉक्टर RK शिंदे, बाग BMO वीरभद्र मोयल, टांडा मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव, डॉक्टर यत्न जैन ने पूरे दिन कैंप की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए योगदान दिया। HC पाचुरेकर खंड विस्तार प्रशिक्षक मनावर, चेतन गोयल खंड विस्तार प्रशिक्षक गंदवानी भी रहे। संचालन निर्मल जैन ने किया। आभार जिला टीकाकरण अधिकारी नरेंद्र पवैया ने माना। जो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं आज हमारे हर ब्लॉक में कहीं कहीं पूरे जिले में मतलब उसकी स्वास्थ्य सेवा देकर हमारे गरीब आदिवासी भाइयों का फ्री इलाज देना और जांच और सारी दवाइयाँ उपलब्ध कराने की हमारी मध्य प्रदेश सरकार की अनूठी पहल है। और यहाँ अच्छी व्यवस्था है, लेकिन बारिश के कारण कहीं न कहीं हमारे थोड़ी असुविधा हो रही है। लेकिन फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री से और मध्य प्रदेश सरकार से मेरा निवेदन है कि इसको 1 दिन के बजाय 2 दिन करा जाए। जिले में अभी 9 ऐसे शिविर किए जाएंगे, जिस कड़ी में पहला शिविर है ये टांडा में। इसमें मैं बताना चाहूँगा हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा CMHO साहब और इनकी टीम के द्वारा पिछले 15 दिन से लगातार सर्वे किए जा रहे हैं। हमारी मंशा ये थी कि आम भीड़ होने से ज़्यादा जिनको आवश्यक उपचार उनको टारगेट किया जाए। आसपास के 3 जनपद सरदारपुर, बाग और गंदवानी, इन तीनों जनपद के पंचायतों का श्रीमती सूरजबाई सौभाग्यवती लोढ़ा परिवार को ये सौभाग्य मिला मरीजों की सबकी सेवा के लिए भोजन, नाश्ता, टेंट की व्यवस्था। खबर मध्य प्रदेश के मनावर से। सकल दिगंबर जैन समाज के 10 दिवसीय पर्युषण महापर्व का समापन हुआ। गणाचार्य विराग सागर महामुनिराज जी, पट्टाचार्य श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर महाराज मुनिराज की शिष्या श्रवणी आदि का 105 विदुषी श्री माता जी के सानिध्य में समाज के नन्हे बच्चों, महिलाओं और पुरुषों ने उपवास की तपस्या की। नगर के धार रोड से वरघोड़ा निकाला गया, जो गांधी चौराहे से होता हुआ सदर बाजार स्थित दिगंबर जैन पार्श्वनाथ जिनालय पहुंचा। वरघोड़ा पर विराजित तपस्वियों का जगह जगह स्वागत किया गया। समाज के अध्यक्ष RC जैन ने बताया कि पर्युषण महापर्व के दौरान यह आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। श्वेतांबर जैन श्री संघ अध्यक्ष प्रवीण खटोड़ ने तपस्वियों का श्रीफल व मोती से सम्मान किया। इस कार्यक्रम में दिगंबर जैन समाज के गंदवानी, बाकानेर और सिंगाना से आए लोग शामिल हुए। इसमें अभय सोगानी, देवेन जैन, नरेश बड़जात्या, सुनील सोगानी, विपिन गंगवाल, विवेक राठी, पंकज गोधा, संदीप बड़जात्या, पारस कासलीवाल, सुनील वैद, आशीष गंगवाल आदि प्रमुख थे। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार से। ऑयल कंपनी में गैस की चपेट में आने से 3 कर्मचारियों की मौत। प्लांट में काम करने के दौरान हुआ हादसा। धार जिले के पीतमपुर क्षेत्र में एक ऑयल कंपनी में गैस की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया है। इससे वहां काम कर रहे 3 कर्मचारियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि प्लांट में काम करने के दौरान मजदूर गैस की चपेट में आ गए। गैस की चपेट में 3 कर्मचारी आ गए। उन्हें तुरंत वहां से बाहर निकालकर नजदीक के अस्पताल ले जाया गया।
यहां से इंदौर के एमवाई अस्पताल भेजा, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना पीतमपुर के बगदून थाना क्षेत्र की है। यहां पर सागर श्री ऑयल कंपनी है। रविवार रात करीब 8:30 बजे 3 कर्मचारी सुनील, जिसकी उम्र 35 वर्ष, दीपक जिसकी उम्र 30 वर्ष और जगदीश निवासी इंडोरामा पीतमपुर को बेहोशी की हालत में लेकर आया था। यहाँ पर डॉक्टरों ने तीनों को चेकअप करने के बाद मृत घोषित कर दिया। मामले में कंपनी मैनेजर लोकेश गुप्ता ने बताया कि वहाँ प्लांट पर काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक गैस की चपेट में आने से पहले एक मजदूर बेहोश हो गया। इसके बाद उसके 2 साथी उसे उठाने पहुंचे, जिससे वह भी चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही पीतमपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। सर, किसी कंपनी में श्रमिकों की मौत का मामला आया है क्या? देखिए, मेरे पास आधिकारिक तौर पे कोई सूचना अभी तक नहीं है। ना फैक्ट्री मैनेजमेंट ने हमें सूचना दी है, ना वहाँ पे मैं गया था फैक्ट्री में। सागर श्री लुब्रिकेंट करके एक फैक्ट्री है, वहाँ पे जो लुब्रिकेंट बनता है, वहाँ पर मुझे कोई पुरुष वर्ग भी नहीं मिला जो कुछ घटना की जानकारी दे सके। तो जो इतनी जरूर जानकारी मिली कि 3-4 लोग उसमें जो सफाई के लिए उतरे थे, उन सभी को एमवाई हॉस्पिटल ले जाया गया है इलाज के लिए। और हम अपने स्तर पर पता कर रहे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं। कुछ मुझे अपुष्ट सी खबर मिली है बहुत, मैं उसको फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं कि आधिकारिक तौर पे नहीं बता सकता कि शायद उसमें 1-2 लोगों की मृत्यु भी हुई है। और बाकी जानकारी जो है वो एमवाई हॉस्पिटल से जो चौकी है संयुक्तागंज की थाने की, वो आपको आधिकारिक सूचना दे सकते हैं। आपका नाम? राजेंद्र सोनी, थाना प्रभारी बगदून। मिर्जापुर चुनार में स्थानीय तहसील क्षेत्र के नारायणपुर ब्लॉक में लाल फीता शाही व तानाशाही चरम पर है। वहां शिकायतों व लापरवाहियों का तो अंबार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब शिकायती कोई पूछताछ करने या अपना कोई काम या समस्या लेकर जाता है तो वहां के बड़े बाबू अधिकारियों की शय पर लवकुश कुमार ललकारते हैं कि हमें जानो, हम कौन हैं। बड़ों की हिम्मत हमसे बात करने की नहीं होती, तुम क्या हो। डीएम कमिश्नर हमारे इशारे पर नाचते हैं, जाओ आपको जहां जाना है जाओ। शिकायती अपनी समस्या को लेकर परेशान था। ब्लॉक में निस्तारण न होने पर जिलाधिकारी व आयुक्त महोदय के कार्यालय में शिकायत किया था, जिसकी ब्लॉक से जांच आख्या रिपोर्ट पत्र संख्या 102 से आई व मांगी गई है, जिसकी शिकायती जानकारी लेने ब्लॉक में गया को जानकारी नहीं दिया गया और बड़े बाबू लवकुश कुमार फोन से बात कर रहा था। वहीं जब शिकायतकर्ता दोबारा पूछा तो बाबू दहाड़ने और धमकाने लगा और ये कहता है कि तुम हमारे बारे में नहीं जानते हो, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। और वहीं नारायणपुर के बड़े बाबू व अधिकारियों के द्वारा 15 जुलाई को पत्र संख्या 102 दबाने में पूरे जी जान से लगे हैं। जब चौकीदार की बड़े बाबू मृत्युंजय यादव भी बन जाता है, आखिर उसमें क्या है जिससे उनकी पोल पर्दा खुल जाएगा। सक्षम अधिकारी वह पत्र लगभग 1 महीने 20 दिन से दबा कर रखे हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि क्यों पत्र को दबाया जा रहा है, क्या उच्च अधिकारियों का आदेश है, विकास खंड के अधिकारी मंडलायुक्त के आदेश से क्यों खेल रहे हैं, ये प्रश्न बना हुआ है। दतिया में पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो 2 सितंबर का बताया जा रहा है, जिसमें सिविल लाइन थाने में पदस्थ एएसआई संजीव गौड़ और कुछ युवक निजी होटल में आयोजित पार्टी के दौरान 2 महिलाओं के साथ फिल्मी गानों पर अश्लील डांस करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये पार्टी आरक्षक राहुल बौद्ध के जन्मदिन पर रखी गई थी। इसमें बाहर डांसर बुलाए गए और देर रात तक कार्यक्रम चला। वीडियो वायरल होते ही मामला तुल पकड़ गया। पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा ने घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्यवाही की। उन्होंने एएसआई संजीव गौड़ और आरक्षक राहुल बौद्ध दोनों को निलंबित कर दिया। एसपी वर्मा ने कहा कि पुलिस की छवि खराब करने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने विभागीय अनुशासन और पुलिसकर्मियों के आचरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, मुरैना शहर में 7 सितंबर 2025 को रंगरेज समाज की एक महापंचायत स्थान गुप्त बैंक्वेट्स हॉल मुरैना में समय दोपहर 10 बजे से आयोजित किया गया, जिसमें कुरान शरीफ की आयतों एवं हदीस के बयानों से मुफ्ती सिराज द्वारा महापंचायत के कार्यक्रम का आगाज किया गया एवं महापंचायत की अध्यक्षता अलाउद्दीन खान द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिरकत करने वाले में प्रमुख रूप से मुफ्ती सिराज मुरार, अब्दुल करीम सब्बाग कोटा राजस्थान, शहर काजी अशरफ अली मुरैना, शहर काजी लटेरी मोआती, अली अयूब अली खान नदवी, शाही इमाम लटेरी सिटी यानी निसाब साहब साकीवी, मुफ्ती हैदर खान, सैयद अहमद साहब, शमीम अहमद साहब रंगरेज साहब, इंस्पेक्टर आगरा नाती कमालुद्दीन साहब कासमी आदि अनेक उलमा इकराम विशेष रूप से उपस्थित रहे। इन सभी का माल्य अर्पण कर आवाम की ओर से इस्तकबाल किया गया। सभी उलेमा इकरामों ने रंगरेज समाज में फैली कुप्रथाओं के बारे में एक से विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि इन कुप्रथाओं का इस्लाम में कोई स्थान नहीं है तथा दीनी एवं दुनिया की तालीम बच्चों को दिलाने पर विशेष जोर दिया गया तथा कुरान शरीफ एवं हदीसों का हवाला देते हुए आवाम को तकरीर के माध्यम से तफसील से समझाया। मंच के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों एवं स्थानों से आए वक्ताओं द्वारा 11 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तत्पश्चात इन कुरीतियों एवं कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए मुरैना शहर के एक अस्थायी रंगरेज समाज की कार्य समिति गठित करने का निर्णय लिया गया और सर्वप्रथम मुफ्ती, मौलवी, हाफिज, आलिम, युवा समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, मुल्लाजी, अनुबजी और समाज को मार्गदर्शन देने वाले समाज के प्रतिष्ठित बुजुर्गों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से कमेटी के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें मुरैना शहर सहित आसपास के ग्रामीण जनों के सहयोग से सर्वप्रथम अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें आम सहमति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया, जिसे समाज के सभी लोगों ने स्वीकार किया और आवाम की ओर से साफा बांधकर माल्य अर्पण कर इस्तकबाल किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहर काजी अशरफ अली ने कहा कि रंगरेज समाज में जो भी बैंड बाजे डीजे बजाएगा उसका मैं निकाह नहीं पढ़वाऊंगा तथा हमेशा रंगरेज समाज की समिति के साथ हमेशा रहूंगा। तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अलाउद्दीन खान ने शिक्षा को समाज के लिए अधिक उपयोगी बताते हुए शिक्षा से ही होगा समाज का सर्वांगीण विकास तथा शिक्षा पर अधिक बल दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन सर्वप्रथम आबिद खान एवं अफजल खान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अध्यक्ष शाहजाद खान राय के शिकोदा वाले ने आवाम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं समाज के साथ हर दुख दर्द में खड़ा रहूंगा तथा समाज का तन मन धन से पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा एवं समाज में फैली कुप्रथाओं एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा तथा 11 बिंदुओं को समाज में पालन कराने का पूरा प्रयास करूंगा। इस अवसर पर समस्त रंगरेज समाज मुरैना की आवाम की ओर से सभी आवाम के सम्मान में दावत खाने का इंतजाम किया गया। इस महापंचायत में मेट्रो पैथोलॉजी लैब, एडी खान, बंटी खान अध्यक्ष ग्वालियर के सहयोग से चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें करीब 200 समाज के भाइयों की शुगर और बीपी की जाँच फ्री में की गई। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। इमाम साहब, मुफ्ती साहब, हाजी पूरे जिले से, धौलपुर से, बाड़ी से और अपना श्योपुर से, विजयपुर से और समरगढ़ से, कैलाश से, जौरा से सभी आए हुए मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ। समाज की, मुरैना शहर के लोगों की बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि मेरे जैसे छोटे लोग को आपने अपने जिले का सदर चुना। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। और समाज की जितनी कुरीतियाँ जो फैल रही हैं, अल्लाह ने चाहे तो मैं पूरी तरह से इस पर कोशिश करवाऊंगा। 11 बिंदु है, 14 बिंदु है, कितने बिंदु हैं, इन पर सब लोगों के साथ मिलकर के काम करूंगा। सबके कंधे से कंधा लगाकर जब मेरी जरूरत पड़े, आधी रात में गाड़ी से, घोड़े से, पैसे से, किसी भी चीज से मेरी जरूरत पड़े तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। आधी रात को मेरे समाज की ताकत कभी मना करने के लिए तैयार नहीं। और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो नौजवान साथी हैं, इन्होंने रात में इतनी मेहनत की है कि मैं इनका इतना एहसानमंद हूँ कि इन लोगों ने, इन लोगों से उल्टे भी बोले, लोग सीधे भी बोले, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं करने दिया और रातों में मेहनत करके सब लोगों को इकट्ठा किया। आज
उस मुकाम तक पहुंचा दिया उन्होंने कि आज मुरैना शहर पूरा जिला आज सब एक होकर के यहाँ पर बैठा है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं किसी भी चीज में पक्षपात नहीं करूंगा, मैं किसी भी चीज में किसी का दोस्त नहीं हूँ, किसी का दुश्मन नहीं हूँ। जो हक बात होगी उसी को करूंगा, नहीं तो मेरे से आप छोड़ देगा कि मैं कोई काम करूंगा। समाज ही मेरी ताकत है, जो समाज है जो मैं हूँ, मैं कैसा हूँ, कोई समाज से हटके थोड़ी, मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूँ। और जो समाज की ताकत है वो मेरी ताकत है। जब समाज मेरा साथ देगा तो मैं किसी भी चीज, किसी भी ऊंचाई को हासिल करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला और उसका बेटा अपनी छत से पिस्टल से फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की है। दरअसल एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने जानकारी दी कि संबंधित महिला और उसके बेटा पहले भी विवादित गतिविधियों में संलिप्त रही है। 4 दिन पहले भी विवाद को लेकर इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी और प्रिवेंटिव एक्शन के तहत जेल भेजा गया था। अब वायरल वीडियो में पिस्टल से फायरिंग करने की पुष्टि होने पर दोनों को फिर से आरोपी बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि छत से की गई फायरिंग किसी विवाद को लेकर हवाई फायरिंग हो सकती है। फिलहाल मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 125 सीआरपीसी प्रिवेंटिव एक्शन के तहत दर्ज किया गया है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि जिस पिस्टल से फायरिंग की गई वह लाइसेंसी है या अवैध। यदि पिस्टल अवैध पाई जाती है तो आरोपियों पर आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल डीसीपी दंडोतिया ने बताया कि मां बेटे दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि वीडियो किसने बनाया और किस उद्देश्य से वायरल किया गया। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की गतिविधियां माहौल खराब करने वाली होती हैं और ऐसे मामलों में पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है। पहले तो अनवर से शुरू करते हैं, है ना? मैं शुरू कर दूं। मैं 5 जो दिए नीचे वो 4 दे देता हूँ, पीछे दिए जो बिल्कुल चारों नेशनल वाली है। एक मिनट रोल है। थाना छतरीपुरा में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला और एक व्यक्ति पुरुष उसमें पिस्टल के साथ फायरिंग कर रहा था। तो इसमें जब वीडियो वायरल होने पर उसको आइडेंटिफाइड किया गया। तो इसमें एक जो छतरीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक विवाद है दरवाजे से निकलने को लेकर के, उसमें पहले भी 4 दिन पहले एक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी और उनको प्रिवेंटिव एक्शन के तहत जेल भेजा गया था। उन्हीं के जो माँ और बेटे हैं 2 लोग आइडेंटिफाइड हुए हैं, उनके द्वारा ये पिस्टल के से फायरिंग करना बताया गया, जिसमें 125 वीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। उनको पुनः हिरासत में लिया जाकर और उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो लाइसेंसी बंदूक है या लाइसेंसी पिस्टल है या नहीं, और तदनुसार फिर उस पर वैधानिक कार्रवाई धारा बढ़ाई जाएंगी। सर, इस तरीके का माहौल बनाने का क्या उद्देश्य था? डेफिनेटली इसमें चूंकि इनके द्वारा फायर, जैसे कि विवाद चल रहा था, संभवतः विवाद को लेकर इनके द्वारा हवाई फायर जो किए गए थे जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है फिलहाल उसमें, इसलिए 125 वीएनएस के तहत इसमें एफआईआर रजिस्टर की गई है और उनको माँ बेटे को जल्दी हिरासत में लिया जाकर उस पिस्टल के बारे में पूछताछ की जाएगी। अगर पिस्टल अवैध होगी तो उसमें आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। महिला से भी सर फायर करवा रहा था? यस, जैसा कि सीसीटीवी में आपको साफ देखने को मिल रहा है कि उसमें महिला भी फायर कर रही है उसमें, इसलिए दोनों को आरोपी बनाया गया है। ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के उद्देश्य से किया जाता है या किसी को धमकाने? ये संभवतः किसी के द्वारा वो वीडियो बनाकर उसको वायरल किया गया है। अभी फिलहाल इसमें चूंकि उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाकर स्पष्ट होगा। क्या कुछ नाम निकले सर इनके? थाना छतरीपुरा से क्लियर कर रहा हूँ सर। पत्रकार शकील खान तीसरी बार करेंगे मक्का मदीना पवित्र तीर्थ यात्रा। मक्का मदीना शरीफ की पवित्र यात्रा पर 20 दिन के लिए जाएंगे। यात्रा पर जाने का उद्देश्य देश दुनिया में अमन, चैन, भाईचारा कायम रहे। पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना शरीफ में दुआ करेंगे। दोस्त, रिश्तेदार, परिवार वाले स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। शकील खान ने बताया कि यूं तो अनेक टूर ट्रैवलर्स कंपनियां यात्रा करवाती हैं, लेकिन अल फरहान टूर एंड ट्रैवलर्स इंदौर सभी जायरीन हाजियों को मक्का मदीना में करीब जगह पर ठहराते हैं, जिससे आने जाने में सहूलियत रहती है और वक्त भी कम लगता है। ज़्यादा वक्त इबादत में गुजरता है। उन्होंने कहा तीसरी बार उम्राह यात्रा पर जा रहा है। सभी दोस्तों रिश्तेदारों के लिए तबरुक, जमजम पानी, खजूर लेकर आएंगे और सभी के हक में दुआ करते हुए मदीने वाले को सलाम कहेंगे।
गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की रील वायरल हो रहे हैं। पुलिस अब ऐसे लोगों की पहचान में जुट गई है जिन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट, कमेंट्स और रील्स के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर एक्टिव कई फेक और हैक की गई आईडीज को चिन्हित किया गया है। इंदौर पुलिस अब ऐसे सभी असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने सलमान लाला की मौत के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सैकड़ों वीडियो और पोस्टर्स की छानबीन की है। जांच में सामने आया कि कई फेक आईडी या हैक किए गए अकाउंट्स से जानबूझकर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट फैलाई गई है। एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि क्राइम ब्रांच की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने अब तक कई ऐसे अकाउंट्स की पहचान की है जो या तो हैक किए गए थे या जिनसे जानबूझकर रील्स और पोस्ट डाली गई है। वहीं इस तरह की गतिविधियां अपराध की श्रेणी में आती हैं और इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। वहीं कई आईटी से ऐसी पोस्ट शेयर की है जिसमें भड़काऊ कमेंट्स और रील के जरिए माहौल को और भड़काने की कोशिश की। पुलिस ने ऐसी सभी आईडी की पहचान की है और सभी पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जो भी व्यक्ति सलमान लाला की मौत के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, कमेंट या शेयर करता पाया जाएगा, उन सभी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले में फिलहाल आगे क्या कार्रवाई की जाने कुछ आइडिया? सलमान लाला वाले केस में जो कि कुछ सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कुछ लोगों ने वायरल करने की कोशिश की है, उसमें कुछ आइडिया ऐसी आइडेंटिफाइड की गई हैं जो उसके डेथ के बाद बनाई गई हैं। ऐसी कुछ आईडी है, कुछ ऐसी आइडिया भी जब्त की गई जिनको हैक करके और उसमें सलमान लाला के वीडियो चलाई गई, रील्स चलाई गई है। कुछ ऐसी आईडी भी जब्त की गई जिसमें रील्स, ऐसी आईडी भी आइडेंटिफाइड की गई जिसमें रील्स को बहुत जानबूझकर उनको प्रोपोगेट किया गया, उनको फैलाया गया है। जबकि ऑलरेडी पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के द्वारा किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट को डालना, उस पर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, ये वायलेशन है 163 वीएनएसएस के तहत जो प्रिवेंटिव एक्शन निकाला गया है। इसके तहत 223 भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर हो सकती है। इसमें सर एक्टर एजाज खान और कई बड़े नाम भी जो है वो शामिल, इसमें कई लोग इसमें शामिल है जो क्राइम ब्रांच की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा आइडेंटिफाइड किए गए हैं। किसी के द्वारा पोस्ट डाली गई है, किसके द्वारा कमेंट किए गए हैं आपत्तिजनक, किसी के द्वारा रील्स डाली गई है। इन सब पर उनके कृत्य के हिसाब से उन पर एफआईआर रजिस्टर की जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया कि जिस तरह का कंटेंट होगा, चाहे वो उनके द्वारा अगर कमेंट किया गया है, आपत्तिजनक रील डाली गई है, पोस्ट डाला गया है, उसको जानबूझकर आईडी को उसकी डेथ के बाद उसके नाम से बनाई गई है, सारे जिनके जो कृत्य हैं एफआईआर इनमें रजिस्टर की जाएगी। सर आज संवेदना स्पेशल स्कूल महू में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस। आज का आयोजन अजय परिचय और सरला परिचय की तरफ से था। आज के हमारे मुख्य अतिथि थे प्रद्युमन महेश्वरी, एडवोकेट रविंद्र महेश्वरी, एडवोकेट सावन मंगल जी, एडवोकेट आकाश पाल जी, एडवोकेट प्रतीक शिम्पा जी, एडवोकेट प्रतीक शिम्पी जी, विदिता शर्मा जी, रोटरी क्लब ऑफ महू से शैलेंद्र शुक्ला, आशीष जैन, शिल्पी शुक्ला, अजय परिचय और रोटरी क्लब ऑफ महू के सदस्यों ने सभी शिक्षकों का माला पहनाकर स्वागत किया। फिर गले में दुपट्टे डाले, फिर उपहार वितरित किए गए तथा केक काटकर शिक्षक दिवस का सेलिब्रेशन किया। सभी पीले रंग के ड्रेस कोड में उपस्थित थे तथा सभी बच्चे दूसरों के लिए हाथों में गुलाब के फूल लेकर आए। बच्चों ने अतिथियों को भजन सुनाए। अतिथियों द्वारा बच्चों को मिठाइयां एवं स्वल्पाहार तथा केक वितरित किया गया। श्री कृष्ण गोपाल महेश्वरी, दिनेश महेश्वरी एंड एसोसिएट्स की ओर से संस्था के लिए उपहार दिए गए। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती निशा शर्मा ने किया। आभार हेमप्रभा चौधरी ने व्यक्त किया। आज का आयोजन बहुत ही शानदार था। उपहार पाकर शिक्षकों के चेहरे खिल उठे। संस्था आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती है। बहुत बहुत बधाई हमारी टीम, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में विश्वास, पूरा रे विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों
राम सेतु निर्माण में योगदान देने वाली गिलहरी को भी मिला विशेष स्थान। गिलहरी की प्रतिमा अंगद टीले पर स्थापित, जहां से वह मंदिर की ओर निहार रही है। अयोध्या में राम सेतु के निर्माण में गिलहरी ने पानी में डुबकी लगाकर गीली रेत को अपने शरीर पर लपेटकर और फिर उसे सेतु पर गिराकर योगदान दिया, ताकि पत्थरों के बीच की दरारें भरी जा सके और सेतु मजबूत हो सके। इस निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर भगवान राम ने गिलहरी की पीठ पर स्नेह से हाथ फेरा था, जिसके निशान आज भी गिलहरी की पीठ पर 3 सफेद धारियों के रूप में देखे जाते हैं, जो उनके आशीर्वाद का प्रतीक है।